राधा वल्लभ श्री हरिवंश एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटिव कहानियां पर। आइए जितिया व्रत कथा का श्रवण करते हैं। जितिया व्रत को शुभ माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सलामती के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और विधि पूर्वक पूजा करती हैं। जीवित पुत्र का व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। इसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार आज यानी 14 सितंबर को व्रत किया जा रहा है। इस पर्व की शुरुआत एक दिन पहले यानी नहाय खाए के साथ होती है। ऐसा कहा जाता है कि यह व्रत माताएं अपनी संतान की सलामती के लिए रखती हैं। इस कठिन व्रत का पालन करने से बच्चे को स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन जितिया व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, जो इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय की बात है, गंधर्वों के राजकुमार जिमितवाहन अपने परोपकार और पराक्रम के लिए जाने जाते थे। एक बार जिमितवाहन के पिता उन्हें राज सिंहासन पर बिठाकर वन में तपस्या के लिए चले गए, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा, जिसके चलते वे अपने भाइयों को राज्य की जिम्मेदारी सौंपकर अपने पिता के पास उनकी सेवा के लिए चले गए, जहां उनका विवाह मलयवती नाम की कन्या से हुआ। एक दिन भ्रमण करते हुए उनकी भेंट एक वृद्ध स्त्री से हुई, जो नागवंश से थी। वह बहुत ज्यादा दुखी और डरी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर जिमितवाहन ने उनका हाल पूछा, जिस पर उस वृद्धा ने कहा कि नागों ने पक्षीराज गरुड़ को यह वचन दिया है कि वे प्रत्येक दिन एक नाग को उनके आहार के रूप में उन्हें देंगे। उस स्त्री ने रोते हुए बताया कि उसका एक बेटा है जिसका नाम शंखचूड़ है। आज उसे पक्षीराज गरुड़ के पास आहार के रूप में जाना है। जैसे जिमितवाहन ने वृद्धा की हालत देखी, उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वह उसके पुत्र के प्राणों की रक्षा जरूर करेंगे। अपने कहे हुए वचनों के अनुसार जिमितवाहन पक्षीराज गरुड़ के समक्ष गए और गरुड़ उन्हें अपने पंजों में दबोच कर साथ ले गए। उस दौरान उन्होंने जिमितवाहन के कराहने की आवाज सुनी और वे एक पहाड़ पर रुक गए, जहां जिमितवाहन ने उन्हें पूरी घटना बताई। तब पक्षीराज उनके साहस और परोपकार को देखकर दंग रह गए और प्रसन्न होकर उन्होंने जिमितवाहन को प्राण दान दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि वे अब किसी नाग को अपना आहार नहीं बनाएंगे। तभी से संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए जिमितवाहन की पूजा का विधान है, जिसे लोग आज जितिया व्रत के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि इस कथा के बिना जितिया व्रत अधूरा होता है, इसीलिए इसका पाठ जरूर करना चाहिए और सुनना चाहिए। ये कथा अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे।